Hello viewers, I am Abhay. Welcome you all at YouTube channel of eShikshaLab. Friends, in series of class 10th mathematics, I am going to start chapter number 5. Yes, chapter 5 of class 10th mathematics is arithmetic progression. So we will know the basic meaning, basic definition of progression, then arithmetic progression, then we will learn the things which will be syllabus of your class. तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, और उसके बाद फिर हम ये भी जानेंगे कि बेसिकली क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में मैं पढ़ना क्या क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोग्रेशन क्या है. देखिए, प्रोग्रेशन नेम से ही क्लियर है कि एक सीक्वेंस और सीरीज़ होता है दैट इज़ अरेंज अंडर अ डेफिनेट रूल, देन दे आर सेड टू इन अ प्रोग्रेशन. तो प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीक्वेंस और सीरीज़ का एक होता है. जैसे लाइक मैं एग्जांपल से पहले बतलाऊँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8, ये क्या है? एक सीरीज़ ही तो है, नंबर का सीरीज़ है. बिल्कुल इसमें नेचुरल नंबर सिस्टमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो यहाँ पे क्या है, कोई एक डेफिनेट रूल है. क्या है यहाँ पे डेफिनेट रूल? +1 +1 +1, यानी कि एक एक बढ़ जा रहा है. ये रूल क्या है? एक एक बढ़ते बढ़ते नए नए नंबर्स मिल रहे हैं. तो इसी तरह के कुछ भी डेफिनेट रूल के साथ कोई भी सीरीज़ जब होता है तो उसे प्रोग्रेशन बोलते हैं, राइट. देखिए, इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के जब रीजनिंग सेक्शन को करेंगे तो वहाँ पे ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज़ देखने को मिलेंगे. तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का लॉजिक यहीं से, इस सब अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, इसे हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं, अगर ये आता है तो आप वहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर रहेगा. उसके अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो हैं, चाहे एनडीए हो या बहुत सारे हैं, वहाँ पे बिल्कुल इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. सम पे बेस या फिर nth टर्म, हाँ, इस पे बेस आ जाते हैं. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो इसीलिए सबसे पहले तो आपने सीरीज़ समझ लिया होगा कि सीरीज़ बेसिकली है क्या. ठीक, प्रोग्रेशन है क्या? तो प्रोग्रेशन एक ऐसा सीरीज है जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेट ऑर्डर दिखे. एक और एग्जांपल से अगर आप समझना चाहें तो समझ लीजिए. देखिए, जैसे क्या है 2 4 6 8 ... 10 12 14. इसमें भी क्या है, +2 +2 +2 हो रहा है. तो ये भी क्या है, एक प्रोग्रेशन है, यानी कि कुछ ना कुछ रूल तो फॉलो हो रहा है ना. एग्जैक्टली. तो इससे आप समझ लीजिए बहुत तरह के प्रोग्रेशन आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर के भी मिल जाएंगे. जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर के प्रोग्रेशन 10 9 8 7 6 ... तो ये जो सीरीज़ है, ये जो प्रोग्रेशन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का है. तो इस तरह से इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग ऑर्डर के बहुत सारे प्रोग्रेशन आपको मिल जाएंगे, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हो सकता है, दूसरे प्रोग्रेशन भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम जानते हैं प्रोग्रेशन के टाइप्स. चलिए, अब सबसे पहले जानते हैं कि प्रोग्रेशन बेसिकली 5 तरह के होते हैं. इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स, राइट. सो फर्स्ट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर क्लास 10th सिलेबस. ओके, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको क्लास 10th में अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया है. ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सारा इसमें डिस्कस कर दिया गया है. बाकी इसके एडवांस क्वेश्चन के लिए आप चाहें तो कोई दूसरी बुक एनसीईआरटी में उतने ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो आप दूसरी बुक प्रेफर कर सकते हैं. यानी तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की मैंने बात करी, वहाँ पे इसके थोड़े थोड़े एडवांस क्वेश्चंस आते हैं. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और मिसलेनियस प्रोग्रेशन. तो ये प्रोग्रेशन के 5 टाइप्स हैं. बेसिकली हमारे सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर यहाँ पे फोकस करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे. इसके अंदर जो भी टर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं, फार्मूलेज हैं, जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं, उन पे फोकस करेंगे. ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास इंटरमीडिएट में आपको पढ़ना है. 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है जहाँ पे पढ़ना है.
हाँ, AGM ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो भी 11th में थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी बहुत ही कम है 11th में। 11th में समझ लीजिए GP मेन है और HP और AGP भी थोड़ा बहुत है, ठीक है। और मिसलेनियस प्रोग्रेशन तो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक कैट के सिलेबस हैं, दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस हैं। तो चलिए हम आप काम की बातें कर लेते हैं। हमें पढ़ना है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम सबसे पहले आप जानते हैं कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड एज अ सीरीज इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू द सीरीज। मतलब दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हो ना हमेशा सेम हो। चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि देखिए ये A1 है, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज़ है। तो जब इस दोनों का डिफरेंस करेंगे ना, A1 A2 का, फिर A2 A3 का या A3 A4 का, तो एक फिक्स वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगी। ये चीज़ें आपको जानना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो और भी अलग तरीके से यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल बता दिया। अब देखिए, अगर हम मानते हैं लेट A इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस, okay, then the general form of arithmetic progression is written as a plus d, a plus 2d, a plus 3d डॉट डॉट डॉट, a plus 4d, a plus 5d, a plus 6d। तो ये होंगे इसके ये टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि a हो गया फर्स्ट टर्म, a plus d हो गया सेकेंड टर्म, a plus 2d थर्ड टर्म, a plus 3d फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अब आप चेक करके देख लीजिए कि फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस, सेकंड थर्ड का डिफरेंस या थर्ड फोर्थ, किसी का भी रैंडम डिफरेंस। चलिए हम फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस फाइंड करते हैं। देखिए a प्लस डी में से a माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बच जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस इसी तरह से चलिए हम इस दोनों का फाइंड करते हैं। इस दोनों का लास्ट और सेकंड लास्ट जो है ना टर्म, यानी थर्ड फोर्थ का फाइंड करते हैं डिफरेंस। तो फोर्थ में से थर्ड अगर मान लीजिए माइनस करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये देखिए आप, ये क्या है, a प्लस 3d और माइनस कर देंगे a प्लस 2d। देखिए माइनस जब हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा तो ये a माइनस a हो जाएगा और माइनस 2d हो जाएगा, ठीक है, इस टर्म को। अब देखिए a में से a गया कैंसिल और 3d में से 2d चला गया तो d बच गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस d आ रहा है। तो ये एक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका एक जनरल फॉर्म आप कह सकते हैं कि जनरल फॉर्म क्या है, A1 A2 A3 भी लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में A1 क्या होता है A, A2 क्या होता है A प्लस 2D, A3 थर्ड टर्म क्या होता है A प्लस 2D, A फोर्थ टर्म क्या होता है A प्लस 3D। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, याद रखिएगा। देखिए अब जनरल टर्म ऑफ एन AP, अब किसी AP का जनरल टर्म क्या होगा, ठीक है। AP का जनरल टर्म होता है, यानी कि 10वां टर्म क्या होगा, 12वां टर्म क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा, 19वां टर्म क्या होगा। तो ऐसे सिंपल सी क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ द 9th टर्म ऑफ AP इज़ 20 एंड 6th टर्म ऑफ AP इज़ 5, सो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड ऑल। तो इस तरह के, तो यानी कोई भी AP का nth टर्म जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि nth टर्म ऑफ AP इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं इसको आपको फटाफट एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं थोड़ा बहुत। nth टर्म, देखिए nth टर्म का मतलब n की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं ना, n नेचुरल नंबर है। तो अगर हमें पूछे T9 मतलब 9th टर्म क्या है, तो हम n की जगह पे 9 पुट कर देंगे तो T9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इंटू डी। तो 9 माइनस 1 क्या होता है 8d, यानी a प्लस 8d हो जाएगा। इस तरह से अगर T10 10वां टर्म क्या होगा किसी AP का, a प्लस 9d होगा। किसी AP का 100 टर्म क्या होगा, 100वां टर्म क्या होगा, a प्लस 100 में से एक चला गया 99d, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि nth टर्म, यानी किसी AP का 5वां 10वां 20वां कोई भी टर्म पूछे, अगर आपसे ओरली भी पूछ सकता है कोई कि भाई आप बताओ AP का 10वां टर्म क्या होगा, तो 10th टर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है कि जितने नंबर का टर्म पूछेगा तो a प्लस उसमें से एक माइनस कर देंगे। जैसे 10 टर्म तो a प्लस 9d, 11 टर्म a प्लस 10d, 200 टर्म तो a प्लस 199d। तो ये बेसिकली a प्लस, अब a और d आपको पता होगा तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे,
ठीक है। तो ये जो a प्लस 90 आया वो कहाँ से आया, यही फॉर्मूले से a प्लस n-1 इंटू डी से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम देगा। ठीक है। देखिए कभी कभी जनरल टर्म को लेमडा से भी डिनोट करते हैं, जैसे लास्ट टर्म के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, लेमडा भी लिखते हैं। कभी कभी देखिए टी एन तो लिखा ही है, कभी कभी ए एन भी लिखते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ए एन, लेमडा या टी एन अलग अलग है, ये तीनों सेम है। लास्ट टर्म को हम ए एन, टी एन या फिर लेमडा लिखते हैं, राइट। चलिए देखिए एन को मैंने पहले ही बता दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं बेसिकली ये एन, यानी 1 से लेके काउंटिंग नंबर्स 1000, 100, 200 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ इसका जो कॉमन डिफरेंस है, पहले बताया कि ए पी वो होता है जिसमें दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस सेम होते हैं, तो जिसको कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस ऐसा मत समझिएगा कि भाई पॉजिटिव ही होगा, +1, +2, +5, +10, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, तो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। अब एक चीज़ समझने वाली है कि जब डी जीरो हो जाएगा तब क्या होगा भाई, देखो जब डी ज़ीरो हो जाएगा ना तो ए पी क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 2, कोई सीरीज़ क्या होगा 2 2 2 2। अब यहाँ पे जो 2 2 2 2 का सीरीज़ आपके एग्जांपल में यहाँ दिखाया गया है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म भी 2 है, सेकंड टर्म भी 2 है, थर्ड फोर्थ सारे टर्म 2 2 है। तो इसका डिफरेंस क्या है भाई, जीरो है। किसी भी दो टर्म को कंजिक्यूटिव 2 टर्म्स को डिफरेंस करेंगे तो जीरो ही तो आएगा। तो जब इस कंडीशन में डी ज़ीरो होता है तो इसका nth टर्म क्या होगा। ठीक है। देखिए nth टर्म इसका हो जाता है जैसे मान लीजिए फोर्थ टर्म a4 इक्वल्स होता है ना a + 3d है, तो a + 3 और d की जगह पे जब जीरो लिखेंगे तो 3 × 0 यानी a ही हो जाएगा, यानी कि 2 ही हो जाएगा। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई nth टर्म अगर डिफरेंस जीरो हो ना तो सेम ही होते हैं सारे। ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है वही लास्ट टर्म, वही बीच के, कोई भी टर्म सारे सेम। ठीक है। तो ये आपको जीरो हो गया। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के तो मैंने एग्जांपल दिखाई दिए 2 4 6 8, ये ऐसा सीरीज है जिसके डिफरेंस पॉजिटिव हैं, कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव। इसी तरह से नेगेटिव के लिए भी आपके सामने एक एग्जांपल हमने रखा है, ये देखिए। इसमें आप जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपको नेगेटिव भी मिल जाएगा। तो आपको ये समझना है कि डिक्रीजिंग एपी है ये, यानी कि एपी जो है वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में देखा। ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी देखिए, डिक्रीजिंग वाला है 57, हमने पहले भी आपको 10 9 8 7 दे दिया। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का एपी का एग्जाम्पल आपके सामने। अब हम देखते हैं आर टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, ध्यान से समझिएगा कि किसी भी एपी का, जैसे मैंने बता दिया nth टर्म यानी 10वीं टर्म, 20वीं टर्म, 30वीं टर्म, 25वीं टर्म, तो a20 क्या होगा, a + 19d, a15 क्या होगा, a + 14d। लेकिन इस तरह से अगर कभी कभी होता क्या है कि r टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, अगर मान लीजिए टोटल किसी एपी में क्या है 100 टर्म है। ठीक है। जैसे स्टार्टिंग का हो गया a1 और लास्ट का हो गया a100, तो कहेगा कि लास्ट से 30वां टर्म फाइंड करिए। अब लास्ट तो 100 है तो 100 से 30th टर्म फाइंड कीजिए। तो आप ऐसे करके काउंट करेंगे, लेकिन इसके लिए रूल है। क्या रूल है कि अगर आर टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी की बात हो रही है तो टी आर हम फाइंड करते हैं। तो टी आर बेसिकली होता क्या है, Tn - r-1 इंटू डी। ठीक है। तो ये टर्म होता है, जैसे कि अगर पूछे कोई कि फाइंड 26 टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन एपी। ठीक है। एपी में 96 टर्म है तो उसका लास्ट से 26वां टर्म फाइंड कीजिए। तो आप उसे कैसे फाइंड कीजिएगा। ठीक है। इसको मैं आपकी एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन है, वहाँ पे भी डिटेल में करवाऊँगा। अभी कॉन्सेप्ट बताऊँ एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल 96 टर्म है भाई एपी में, तो आप उसके लास्ट से 26 यानी 26वां टर्म फाइंड करो। एपी है क्या, 7 15 23। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे तो 15 में से 7 जाएगा 8, यानी 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, 7 15 23, तो लेकिन 8 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे rth टर्म की अगर बात कही गई है तो Tn = r-1 इंटू डी। ठीक है। तो n के जगह पे हम क्या लिखेंगे, n - r+1 टर्म। देखिए n के जगह पे टोटल 96 है, माइनस r के जगह पे 26 और +1। तो यहाँ पे समझ लीजिए अगर लास्ट से टर्म की बात की गई है तो
तो ये क्या होता है, टोटल माइनस आर प्लस 1, यानी कि 96 में से 26 घट जाएगा और प्लस 1 करेंगे तो 71 होगा फ्रॉम बिगिनिंग। तो लास्ट से और बिगिनिंग के बीच का रिलेशन यही है n माइनस आर प्लस 1 इंटू डी। मैं इसको आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर कभी भी मान लीजिए 96 टर्म्स गिवन है और लास्ट से 26वां टर्म कहता है, तो आपको स्टार्टिंग से वो 71 टर्म होगा, 71वां होगा। कैसे होगा 71वां, टोटल यानी 96 माइनस 26 प्लस 1, ठीक है, n माइनस आर प्लस 1 होता है ये फार्मूला। तो बिगिनिंग से 71 टर्म होगा और 71 टर्म क्या होता है, a प्लस 70d। तो a प्लस 70d फाइंड करके देखिए इसने कितना अच्छा आंसर गेट कर लिया है। a के जगह पे 7 और 70 और d के जगह पे 8, तो 7 प्लस 70 इंटू 8, तो 7 प्लस 560 यानी कि 567 हो गया। दूसरा मेथड भी आपके सामने है जो आपको खुद देखना है, समझना है, ट्राई करना है। नहीं समझ आए पूछना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड enjoy. Also press the bell icon. Okay, thank you for watching. Good day.